नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रुद्रपुर में इंताक श्रमिकों ने अपने परिवार के साथ किया प्रदर्शन। खटीमा में बरपा बारिश का कहर। जसपुर में गुलदार के हमले से एक व्यक्ति घायल। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर चंपावत में हिंदूवादी संगठनों ने निकाली आक्रोश रैली। चंपावत में पंचायत उपचुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में 319 दिनों से धरने पर बैठे इंताक कंपनी के श्रमिकों के साथ उनके बच्चे व महिलाओं ने गैर कानूनी तरीके से बंद फैक्ट्री के ताले खुलवाने और पिछले 3 माह का वेतन दिलवाने की मांग को लेकर श्रम विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें गेट पर रोके जाने से वह वहीं धरने पर बैठ गए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम पहली बार यहाँ नहीं आए, बार बार आते हैं रैली के रूप में और ज्ञापन देते हैं। हमारे यहाँ के जो एसडीएम है वो उनको 2 या 3 दिन की गिनती आती है। हमेशा यही कहते हैं 2-3 दिन टाइम दे दो, 2-3 दिन टाइम दे दो, लेकिन उसके आगे कोई नहीं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। हमेशा जब आते हैं आश्वासन पे आश्वासन। ये जिला प्रशासन एसडीएम का काम रह गया है कि खाली आश्वासन देते रहो और मालिक को पूरा मौका देते रहो कि मजदूरों का शोषण करता रहे। हम लोग आए हैं, हम लगातार पहले भी आ चुके हैं, कितनी रैलियां यहाँ कर चुके हैं, कितने ज्ञापन एसडीएम महोदय को दे चुके हैं, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया और ना कोई इस तरह की कार्रवाई की गई हो जिससे कि हमारे मजदूरों में लगे कि हाँ वाकई ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई हुई है। खाली कागजी कार्रवाई हो जाना और उससे हमारा पेट थोड़ी भर जाएगा। बच्चों का पेट या स्कूल की फीस क्या कागजी कार्रवाई से हो जाएगी? डीएम महोदय फीस जमा कर दें हमारे बच्चों की। बच्चों का भविष्य अंधकार में है। कोई कोचिंग लेना चाहता है, कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, सरकार तो कहती है कि हम मतलब इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो देश का भविष्य कौन है? ये बच्चे। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्टर डालने वाले कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में गला काटकर हत्या की गई थी, जिससे पूरे देश में रोष की लहर है। उसी क्रम में हिंदू संगठनों ने महाराणा प्रताप चौक काशीपुर में कल धरना प्रदर्शन करते हुए उन सभी अपराधियों एवं राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज ये जो आपने यहाँ पर एक तरीके का जनसमूह इकट्ठा किया है, इसका विषय बताएंगे आप? कल जो राजस्थान में जिहादी मानसिक के लोगों को द्वारा एक हिंदू भाई कन्हैयालाल जी का मर्डर किया गया, नृशंस तरीके से गला काटकर उनकी हत्या की गई, केवल इसलिए कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें थी जो कहीं पूर्व में कही गई कुछ लोगों द्वारा, उसको समर्थन कर दिया था, इसलिए उनका केवल मर्डर किया गया। उसका विरोध करने के लिए हम सभी हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ पर आज एकत्र हुए और राजस्थान सरकार का पुतला फूंकते हुए उन हत्यारों को तत्काल फांसी दिए जाने की, फांसी से भी कोई बड़ी सजा हो तो वो दिए जाने की मांग करते हुए एकत्र हुए हैं और हमने उसका जुलूस निकाला और राजस्थान सरकार का पुतला फूंका है। निश्चित रूप से अपराधियों की धरपकड़ तो हुई है, लेकिन उनको फांसी की सजा हुई और इस प्रकार के घटनाक्रम कुछ वर्षों से निरंतर बढ़े हैं। ये इनकी छटपटाहट है। देश के भीतर एक वैचारिक क्रांति आई है जिससे सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो जो लोग राजनीति की छत्रछाया में इस देश का विनाश चाहते थे और अनैतिक रूप से अपने कृत्य को करते रहते थे, उन पर शिकंजा कसा गया है। ये छटपटाहट है कि ये शिकंजा और भी ज़्यादा तगड़ा करके कसा जाए, इस मांग को लेकर आए हैं। राजस्थान के भीतर कन्हैया नाम के हिंदू दर्जी की निर्मम हत्या कर दी है, गला रेत कर। बाकायदा वीडियो प्रसारित हुआ, उनकी धरपकड़ हुई है, उन्हें फांसी की सज़ा हो और इनका जो नेटवर्क है, जिनका तंत्र है, ये कहाँ तक जुड़ा हुआ है। कोई भी देश के बाहर का आतंकवादी संगठन निश्चित रूप से इनको जो मदद कर रहा है, उस पर भी इनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाँच होकर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो कि इस प्रकार का घटनाक्रम दोबारा रिपीट ना हो। देखिए, ये एक हिंदू की हत्या नहीं है, बल्कि देश के 1.25 करोड़ हिंदुओं की हत्या है। 1.25 करोड़ हिंदुओं पर हमला है और आज एक हिंदू की हत्या इस तरह खुलेआम हुई है, जबकि धमकी देने के बाद दी है, पूरी खुली चेतावनी देने के बाद हत्या कर दी गई है। आज एक की हुई है, कल सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हो सकती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा पूरा हिंदू समाज एक होकर इस राजस्थान सरकार को राष्ट्रपति से मांग करे कि तुरंत बर्खास्त करे और अगर इन हत्यारों को अगर फांसी से भी ज़्यादा कोई सजा हो तो वो सजा दी जाए। धन्यवाद। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में।
देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। मानसून की पहली बरसात ने खटीमा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में भयंकर तबाही मचाई। एक तरफ जहां बरसात का पानी ओवरफ्लो होकर कई घरों में घुसा, तो वहीं जल निकासी के लिए प्रशासन ने भी जेसीबी से कई जगह सड़कें तोड़ी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। और काफ़ी किसानों को राहत मिली है और उसी के पीछे देखा जाए तो काफ़ी लोगों को नुकसान भी हो रहा है। कई लोगों को दीवार भी गिर गई हैं और जल भराव ज़्यादा भी हो गया है। कई नाले चौक हैं तो उसको सफाई कराने का अभियान चलाएं तो काफ़ी अच्छा भी रहेगा। लगभग मैं अंदाजा ऐसे क्या बताऊं, काफ़ी हो गया फिलहाल यहाँ पे और उसी से हुआ ये। रात में जो बारिश हुई उसी की वजह से नुकसान हुआ है। जसपुर के कासमपुर गांव में गुलदार के हमले से एक व्यक्ति की जान जा चुकी है और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। आज फिर गुलदार के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर लाया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। तो बढ़िया वाले जैसे मुड़ा अपने घर की तरफ को तो नहर पे से चीते ने हमला कर दिया। चीता बाइक से। कल रात लगभग 8 बजे के आसपास एक भूपेंद्र कुमार पुत्र राकेश कुमार, ये भोगपुर के रहने वाले थे, इन पे एक लेपर्ड ने हमला किया है और ये क्षेत्र जो है वो नहर के पास का क्षेत्र था और आसपास जो है चरी और गन्ना, इसी के साथ साथ जो नहर पे भांग उगी हुई थी, वो इस टाइप के जो है लेपर्ड ने कोई शेल्टर लिया होगा संभवतः। गांव से काफ़ी दूर लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की घटना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हल्द्वानी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की निदेशक डॉक्टर सरोज नेथानी ने आशा संगनी पोर्टल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा कर अस्पतालों का निरीक्षण किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो वो भी नहीं होते, तो सीएमएस से मेरी बात हुई है, जबकि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि आप अर्जेंट अल्ट्रासाउंड की परिभाषा और रूटीन अल्ट्रासाउंड की परिभाषा बना लें, ताकि जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो देख लें कि हाँ भैया इसको आज ही करना है और उसको कोई डेट ना दें, क्योंकि भीड़ बहुत है, रेडियोलॉजिस्ट एक ही हैं। दूसरा ये है कि एक मैंडेट ये भी है कि जितनी हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो सब अल्ट्रासाउंड कर सकती है। तो मैं समझती हूँ कि विमेंस हॉस्पिटल जहाँ जहाँ है तो एवरी गायनेकोलॉजिस्ट अपने चेम्बर में एक अल्ट्रासाउंड उनके साथ रजिस्टर हो सकता है और वो साथ साथ वहाँ अल्ट्रासाउंड स्कैन करती रहेंगी, तो इससे हमारी जो सुविधा है और बेहतर हो सकती है। देखो, ये जो बेस हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट है वो 30 बेडेड डायलिसिस यूनिट है और ऑलमोस्ट 250+ पेशेंट्स यहाँ रजिस्टर्ड है। यहाँ कुछ पेमेंट के इश्यूज़ हैं जो इनको ऑलमोस्ट 1 साल से इनका पेमेंट का पेंडेंसी चल रहा है, जो आज अभी मेरी उनकी हेड से पता चला कि ऑलमोस्ट 5 करोड़ हो गया है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के आक्रोश की आग उत्तराखंड के चंपावत तक पहुंच गई। कन्हैयालाल की निर्मम हत्या से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने हत्या के विरोध में चंपावत बाजार में नारेबाजी करते हुए आक्रोश रैली निकाली। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। हमारी एक बहन जिसने की सभी विदित है, एक हमारी बहन नुपुर शर्मा ने गैर हिंदू के खिलाफ कुछ कहा था, जिस पर कि हमारी बहन नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई और धमकी नहीं दी गई। उनके पोस्ट को लाइक किया था, उस टेलर कन्हैयालाल का वीडियो बना करके निर्मम हत्या की गई। ऐसी हत्या, एक हत्या होती है, एक वीडियो बना करके जब आप हत्या कर रहे थे सोचिए कि निर्मम हत्या है, ये कसाई है। उसके बाद उन्होंने खुलेआम चाकू दिखा करके यशस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री को चैलेंज किया है। इस प्रकार उदयपुर में कन्हैया की निर्मम हत्या की गई है और उसका वीडियो जारी किया गया है। यह कहीं न कहीं सरासर देश में एक अराजकता का माहौल फैलाने वाली बात है। इस प्रकार जो जिहादी इस देश में यहाँ की शांति व्यवस्था को खत्म करने पर तुले हुए हैं, हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे लोगों को सरेआम चौराहे पर ले जाकर इनका भी इसी तरीके से हश्र किया जाए।
प्रदीप कुमार राय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा डे केयर सेंटर अल्मोड़ा के सभी सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवाओं में बढ़ती नशाखोरी में नकेल कसते हुए लगातार की जा रही कार्यवाही एवं नगर में हुई चोरियों के शीघ्र खुलासे, कानून एवं शांति व्यवस्था सुधारने हेतु किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चंपावत के पाटी व बाराकोट ब्लॉक में हुए पंचायत उपचुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। पाटी ब्लॉक की मछियार क्षेत्र पंचायत सदस्य सीट में हुए मतदान में कमला बगौटी ने इंदिरा देवी को 298 मतों से हराया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। वो तो कुछ नहीं था, प्रशासक हमारे जोशी जी थे, खजान जोशी जी, उनके माध्यम से कार्य चल रहा था, उसमें हमने भी सहयोग किया और आगे को भी मैं जो मेरे द्वारा गांव के प्रति, जो ग्राम सभा के प्रति मेरी जो सोच है, ग्राम सभा को अच्छा बनाने के लिए मैं उसमें निरंतर कार्य करता रहूँगा। तो अभी तो कितने साल बचे हैं आपके? अभी 2.5 साल का कार्यकाल है। इसमें जितना भी अधिक से अधिक जो मेरे से बन पाएगा ग्राम सभा के लिए, मैं पूरा अपना समय ग्राम सभा के विकास कार्य के लिए समर्पित करूँगा। ग्राम पंचायत संगठन से निर्विरोध प्रधान पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं संगठन ग्राम पंचायत के लिए विकास कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। कहीं पर भी किसी भी ग्रामीणों के साथ में सहयोग में हमेशा तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन आज चौथे सत्र का उद्घाटन अनुसूचित मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री दिनेश आर्य, सत्र अध्यक्ष रंजीत सिंह भंडारी, भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि रोतेला द्वारा दीप जलाकर किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।